हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है। और इसमें हम आज पढ़ेंगे विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है? विलयन दो पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। समांग मिश्रण वह होता है जिसमें अवयवी कण संपूर्ण भाग में समान रूप से वितरित होते हैं। आइए देखते हैं विलयन के कितने अंग होते हैं। विलयन के 2 अंग होते हैं, या हम इन्हें घटक भी कह सकते हैं, जिनमें पहला घटक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय को हम सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। अधिकतर विलयनों में जल विलायक के रूप में उपयोग में लाया जाता है और जल हमारा सबसे सस्ता विलायक भी माना जाता है, क्योंकि यह आसानी से हम लोगों के लिए उपलब्ध रहता है। तो क्या होता है विलेय और विलायक? विलेय, किसी विलयन में विलेय की मात्रा सबसे कम होती है और विलायक की मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? विलेय विलयन में जिसके मोलों की संख्या कम होती है उसे विलेय कहते हैं। यानी कि हम इसे यहाँ मोल कह दें या जिसकी मात्रा कम होती है कह सकते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और विलायक क्या होता है? विलयन में जिसके मोलों की संख्या अधिक होती है या जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। आइए हम देखते हैं विलयन कितने प्रकार का होता है। तो विलयन के प्रकार में हम देखेंगे विलयन के प्रकार का वर्गीकरण उसकी भौतिक अवस्था पर किया गया है। इसमें भौतिक अवस्था पर इसे 9 प्रकार से बांटा गया है और इन 9 प्रकारों को हमने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बताया था। जैसे क्या थे वो 9 प्रकार? प्रत्येक प्रकार से विलयन को या हम कह सकते हैं जैसे ठोस में विलयन को 3 प्रकार से बांटा गया था। ठोस का विलयन, ठोस में ठोस यानी 2 ठोस विलेय और विलायक मिलके जो विलयन बनाएंगे, एक ठोस एक द्रव या एक ठोस और दूसरा गैस। इसी प्रकार से द्रव के 3 प्रकार हो जाएंगे और गैस के भी 3 प्रकार हो जाएंगे और टोटल ये मिलके 9 प्रकार हो जाएंगे। तो इसकी जो सारणी थी या जो टेबल थी वो हमने आपको पहली वीडियो के फर्स्ट पार्ट में यानी इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको दे दी थी। अब हम देखते हैं सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला तनु विलयन और दूसरा है सांद्र विलयन। तनु विलयन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं और सांद्र विलयन को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तनु का मतलब पतला भी होता है। तनु का अर्थ क्या होता है? पतला। यानी कि पतला कब होगा विलयन? विलयन पतला तब होगा जब उसमें जो विलेय मिलाते हैं हम वो कम मात्रा में मिलाएं। जैसे हम मान लो हम कोई विलयन चीनी और पानी को मिला के बनाते हैं, तब उसमें यदि चीनी की मात्रा कम होती है तब वह विलयन तनु विलयन कहलाता है और यदि उसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है तो वह विलयन सांद्र कहलाता है। यहाँ पर चीनी क्या है? चीनी यहाँ पे विलेय है और पानी विलायक होता है। तो इस प्रकार से आइए हम इसकी परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा। तनु विलयन ऐसे विलयन जिनमें विलेय की बहुत कम मात्रा घुली हो, तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिनमें विलेय की बहुत अधिक मात्रा घुली हो, तो इस प्रकार के विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, यदि किसी विलयन में विलेय कम है तब वह विलयन तनु विलयन कहलाएगा
और यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ ज़्यादा है तो वह विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। अब हम देखते हैं विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। विलेयता के आधार पर विलयन को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है संतृप्त विलयन, इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अति संतृप्त विलयन यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो हम पहले पढ़ते हैं संतृप्त विलयन के बारे में। ऐसे विलयन जिनमें विलेय की और मात्रा ना घोली जा सके, इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। किस प्रकार के विलयन को? जिस विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जाए। कैसे? जैसे आपने कोई एक पात्र में जल ले लिया और उसमें आपने विलेय के रूप में मान लो चीनी आपने घोलना उसमें शुरू कर दिया। आप चीनी को घोलते गए। एक अवस्था ऐसी आएगी जब चीनी उस द्रव में घुलना बंद हो जाएगी, और इस प्रकार से जो विलयन प्राप्त होगा उसको हम संतृप्त विलयन कहेंगे। तो आप समझ चुके होंगे संतृप्त विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। अब आइए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रकार के विलयन पर, जिसका नाम है असंतृप्त विलयन। जैसे कि आप नाम से ही समझ चुके होंगे, असंतृप्त यानी जो संतृप्त नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन में विलेय की मात्रा और भी घोली जा सकती है जब तक कि वह संतृप्त विलयन ना बन जाए। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सके, संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। आइए हम तीसरे प्रकार के विलयन में इसमें देखते हैं क्या है। तीसरा है अति संतृप्त विलयन। जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और भी विलेय की मात्रा घोल दी जाए तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब गर्म क्यों किया? यहाँ पे गर्म शब्द का यूज़ हुआ है। जब भी हम किसी विलयन को, संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं या किसी भी विलायक को गर्म करते हैं, तब करने पर हम किसी भी पदार्थ को उस विलयन में या उस द्रव में घोलेंगे तो वो और अधिक मात्रा को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। इसलिए ऐसे विलयनों को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और अधिक विलेय पदार्थ मिलाकर घोल दिया जाए तो जो विलयन प्राप्त होते हैं उन्हें अति संतृप्त विलयन कहते हैं।